इस जगह को आपने ज़रूर विज़िट करना है, ये बड़ी मज़े की जगह है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुरम शहजाद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज ईद का तीसरा दिन है और हम सारे दोस्त झेलम का मशहूर तफरीही पॉइंट कला रुख्तास देखने आए हैं। ये बड़ा तारीख़ी मुकाम है और देखने वाली जगह है। अगर आप गूगल मैप को यूज़ करते हुए यहाँ अपनी गाड़ी पे, अपनी कन्वेंस पे आएंगे तो बड़ा आरामदेह और कंफर्टेबल रास्ता है, पक्का रोड है सारा और इजीली आप यहाँ पर आ सकते हैं। इस वक्त हम किले के अंदर एंटर हो चुके हैं और बड़ी बावली का जो पहला मशहूर पॉइंट है उसको देखने के लिए हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ एक यहाँ पे दोस्त मौजूद है, इनका नाम है अली रज़ा। तो इनके मैं कुछ व्यूज़ लेना चाहूँगा। अली रज़ा साहब, आप किधर से तशरीफ़ लाए हैं? मैं झेलम से लाया हूँ ये तस्वीर। ठीक है, तो यहाँ आकर आपको कैसा लगा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है और एंजॉय कर रहे हैं। अभी खाना रेडी कर रहे हैं, बारबेक्यू बना रहे हैं, वो खाएंगे और इंशाल्लाह थोड़ा घूमे फिरेंगे पहले। इसका मतलब है कि आपने ईद को भरपूर तरीके से एंजॉय किया? यस, लाजम, क्यों नहीं। हम आउट ऑफ कंट्री से आते हैं तो इसीलिए आते हैं भाई ईद पे, भाई आगे पाकिस्तान में एंजॉय करें। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह किला अरतास में बहुत अच्छी अच्छी जगह है तो एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी आए, सब विज़िट करें आके किला अरतास का, तो खूब एंजॉय करें। जी, बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब आपके व्यूज़ के लिए। किले का अंदर खूबसूरत रास्ता पत्थरों से मुज़य्यन किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे। किले की दीवारें बड़ी ऊंची हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हम 1000 साल पहले पीछे चले गए। किले के अंदर के खूबसूरत मनाज़र। इस वक्त मेरे पीछे तारीख़ी कुआं मौजूद है और इसकी गहराई कई 100 फीट पर मुश्तमिल है और अभी मैं आपको इस कुएं की गहराई दिखाने लगा हूँ, ये मेरे बिल्कुल पीछे। ये कुएं के अंदर जो पानी का इनबिल्ट ज़ख़ीरा बनाया गया है, उधर की तरफ रास्ता जाता है और इसे बड़ी बावली के नाम से जाना जाता है। और मुझे तो सीरियसली इधर बहुत डर लग रहा है क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और ऊपर से ही ये मैं आपको इसका थोड़ा नज़ारा करवाना चाहूँगा। ये हम पानी का जो मेन ज़ख़ीरा कुएं के अंदर है, स्ट्रेटजिकली इसकी बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है जो कुओं के अंदर पानी के ज़ख़ायर होते हैं, क्योंकि जंग के दौरान यही ज़ख़ायर आपकी फ़ौज के काम आते हैं। जबकि बाहर से आपको कोई भी मिलिट्री एड आपको वसूल ना हो रही हो, तो कुएं के जो अंदर इनबिल्ट ज़ख़ायर हैं वही स्ट्रेटजिकली आपके जंग के लिए डिसाइसिव पोजीशन और डिसाइसिव किरदार अदा करते हैं। और मेरा ख्याल है कि हम पानी के बहुत करीब पहुंच गए हैं। ये देखिए, यहाँ से इसकी हाइट तकरीबन 400 फीट के करीब मालूम होती है। ये आहद अवाम का खासा हजूम ईद की वजह से यहाँ पर आया हुआ है। और एक बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट का ये हमारे लिए समा पैदा हो गया। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। बावली के अंदर पानी का ये बड़ा ज़ख़ीरा आप देख सकते हैं कि मैं मेन ज़ख़ीरे के पास पहुंच गया हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पर भी ये खाली बोतलें और चिप्स वगैरह के पैक्स और रैपर्स देखने को मिले हैं। और इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स पर आप किसी भी किस्म की आलूदगी या गंदगी या ट्रैश वगैरह ना फैलाएं। तो इस तरह की जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी हिफाजत। ये कुएं के नीचे की तरफ के खूबसूरत मनाज़र आप देख सकते हैं। कई 100 फीट की गहराई पर मुश्तमिल ये कुआं दुश्मन की अफवाज के
कले के गहराव करने की सूरत में ये पानी के ज़खायर पुरानी फ़ौजों के काम आया करते थे। और बाहर तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन इधर बावली के अंदर टेम्परेचर खासा डाउन फील हो रहा है और ठंडक है, खासी ठंडी हवा लग रही है। ये देखिए जी कैसा खूबसूरत मंज़र है। वाओ, ब्यूटीफुल। कले की खूबसूरत दीवारें जो इंतहाई महारत के साथ और कारीगरी के साथ बनाई गई, जिन्हें देखकर यकीनी तौर पर ऐसा लगता है कि पुराने गुजरे हुए लोग इमारतों की तामीरात में खासी महारत रखते थे और जंगी महारत और जंगें लड़ने के तरीक़ेकार और डिफेंसिव जो टेक्निक्स थी पुराने ज़माने की, उनमें उनकी महारत कमाल की नज़र आ रही है। कले के अंदर जहाँ पर तीर अंदाज अपनी पोजीशंस और अपना असला जहाँ पर स्टोर रखते थे, ये वो वाली जगह हैं और इनकी लंबाई तकरीबन 5 मीटर तक है, 3 से 5 मीटर। और इस तरह के आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे बरामदे इस किले की दीवारों के साथ काफ़ी बड़ी तादाद में बने हुए हैं। और आप जब कभी भी आएँ इस जगह को विज़िट करने, तो यहाँ पर आप एक अजीब व गरीब किस्म की कैफियत को फ़ील करेंगे। मेरा तो आज का दिन, ईद का तीसरा दिन, बड़ा शानदार गुज़रा है और गुज़र रहा है। कले की बैरूनी दीवारें ज़मीन से तकरीबन 1000 फीट की हाइट तक हैं। और यहाँ पर जो फ़ौज कले के अंदर हुआ करती थी, इसको ये एज हासिल था कि दुश्मन पर यहाँ से अटैक करना बड़ा इजी है। यहाँ से अगर आप सादा पत्थर भी नीचे फेंके तो वो गोले की स्पीड से नीचे जाता है। आप देख रहे होंगे कि गहरी खाइयाँ कले के चारों तरफ, और इस तरह के कले ज़्यादातर टेम्पलर्स और जो सलेबी अफवाज थी उनका जंगी तरीका था कि वो अपने बड़े शहरों को, ख़ास तौर पर जो ज्यूज़ थे पुराने ज़माने में, वो अपने शहरों को इस तरह की कलाबंद फसीलों के अंदर महफूज रखते थे। और ये पुराने ज़माने की एक बड़ी अहम जंगी टेक्निक हुआ करती थी। इस वक्त हम कले की बैरूनी फसील के ऊपर मौजूद हैं, जहाँ पर नाजरीन तीरंदाज इन जगह पे पोजीशंस लेकर अपने दुश्मनों पर तीर बरसाया करते थे। आग के गोले, पत्थर वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनसे दुश्मन के ख़िलाफ़ अपना दिफा किया करते थे। अज़ान की ब्रेक लेते हैं और इसके आगे फिर मैं मज़ीद जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। दुश्मन के ख़िलाफ़ कले की निगरानी के लिए बनाए गए गोल चक्कर जंगी तौर पर ज़ख़ानत और फतानत का सबूत पेश करते हैं। कले पर कोई किसी किस्म की भी मुनासिब और एक साइज़ की ईंटें या टाइलें नहीं लगाई गई। ये सारी डिफरेंट साइज़ की टाइलें हैं, आप देख सकते हैं। हर एक का साइज़ दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन पता नहीं ये किस तरह से जोड़ी गई हैं और कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है कि इनकी मजबूती अपनी मिसाल आप है। कले की बुलंद दीवारों के ऊपर मसहूर कुन ठंडी हवाएं चल रही हैं और बहुत इंजॉय करने वाली जगह है। ईंटों का साइज़ मुख्तलिफ है, लेकिन पता नहीं कैसे इन्हें इतनी महारत के साथ जोड़ा गया है कि इंसान की हैरत गुम हो जाती है। ये वाली ईंटें देखें, मुख्तलिफ साइज़, पत्थर लगाने की तरतीब भी मुख्तलिफ है, इस पत्थरों का साइज़ भी मुख्तलिफ है, और फिर भी पता नहीं ये कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ के कायम है और कले की दीवारों को इतनी ज़्यादा मजबूती फराहम कर रहे हैं। जंग की सूरत में फ़ौज को किसी तरह की भी रीसप्लाई देने के लिए घोड़ों पर सामान लाद कर इस तरह की गुज़रगाहों से वो सामान कले की बैरूनी दीवारों तक पहुंचाया जाता था और यहाँ से फ़ौजी वो सामान ऊपर रिसीव किया करते थे। बहुत ही खूबसूरत मंजर है। कले के अंदर मौजूद हारदार झाड़ियाँ और इनके साथ ही एक VIP एंट्रेंस मौजूद है, जहाँ से सिक्योरिटी के बड़े बड़े ऑफिशियल्स, वज़ीर और बादशाह वगैरह किले की अंदरूनी सिक्योरिटी चेक करने के लिए विज़िट किया करते थे। और ये देखें कितना VIP किस्म का यहाँ पर गेट बनाया गया है और ये खुफिया एक जगह है किले के अंदर, खुफिया रिहाइश, जहाँ पर
मेरे ख्याल से जहाँ पर ज़ख्मियों का इलाज वगैरह किया जाता था, यहाँ पर मेडिकल की फैसिलिटीज़ शायद उस ज़माने में प्रोवाइड की जाती थी। और ये उसी तरह का एक कमरा है। किले की दीवारों में मौजूद इन खुफिया कमरों की ये खासियत थी कि ये फ़र्स्ट एड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे और यहाँ पर टेम्परेचर मौसम के मुखालिफ होता है। गर्मियों में इन कमरों के अंदर ठंडक होती है और सर्दियों में ये गर्म होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैश फेंका गया है और अनफॉर्चुनेटली हम इसी तरह से अपने एहसासों को बर्बाद कर रहे हैं और उनकी केयर नहीं करते और दूसरों पर इसका इल्ज़ाम। किले के अंदर ही एक पूरा शहर आबाद है और एक साइड पर ये जनाजा गाह है इस शहर की, और छोटी सी बहुत ही प्यारी बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर है और साथ ही ये मुल्हिका कब्रिस्तान है, शहर खामोशा। और ये किला नहीं सिर्फ, बल्कि इसको आप एक पूरा सिटी कह लें आज के दौर में तो ये गलत ना होगा, क्योंकि इसके अंदर शहर की हर तरह की जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो अवेलेबल हैं। खाने पीने की दुकानें, हेल्थ फैसिलिटीज़, स्कूल और इस तरह की तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। और लोग इंतहाई पुरसकून हैं और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से अमन के साथ रहते हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो बआसानी यहाँ से आपको लोकल जो कम्युनिटी है उनसे भी मिल सकती है। जी नाजरीन, तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेरे बेस्ट फ्रेंड सर साबर साहब। तो इनसे पूछते हैं कि आपको यहाँ किले आकर कैसा फ़ील हुआ है। जी सर बताइएगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका इधर? ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आ रहा है कि तारीख़ी चीज़ें जो है ना वो बादशाह शेर शाह सूरी के मतलब सुनी है, और किला जिस तरह बना है, जिस तरह इसकी तामीर हुई है और कारीगरों ने जिस तरह काम किया है, और मुख्तलिफ यहाँ स्केच बनाए हुए हैं, जैसे पानी का स्केच है, दीवारों का है, तीर अंदाज़ों के लिए, घोड़ों के लिए जगह बनी हुई है। इस तरह बहुत कम देखने में पहले आया है। ये सब तारीख़ी जगह है और ये हमारे हिस्टोरिकल मुकाम जो हैं बहुत ज़बरदस्त बनाए हुए हैं। यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है। जी एक चीज़ और बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जो पुरानी जंगी महारतें थी पुराने बादशाहों की अपनी दुश्मन अफवाज के ख़िलाफ़, क्या आज के दौर में इस तरह की जंगी महारात को इस्तेमाल किया जा सकता है, या ये अब नए तरीके से जंगें लड़ी जाती हैं आजकल? आजकल तो एटमी दौर है, वो गन्नों का दौर भी नहीं है, और ये पत्थरों वगैरह की तो बात नहीं ना सोच सकते। जब वो लड़ते थे तो वो तीरों के साथ लड़ते थे और पत्थरों और ये गन्ने होती थी मुख्तलिफ गोला फेंकने, मंजनीक वगैरह होती थी। और आजकल तो एटमी दौर है ना, तो वो एटमी जंगी हो सकती है और एक दुश्मन के ख़िलाफ़ दूसरा मतलब मुल्क जो है वो हमला कर सकता है। जी बहुत मज़ेदार किस्म का आपने जवाब दिया है, यकीनी तौर पर हमारे व्यूवर्स इसको एंजॉय करेंगे। अच्छा, मैंने देखा है कि किले के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग इधर आबाद हैं, स्कूल भी है, उसके अलावा मसाजिद वगैरह भी हैं और मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पर बड़े पुरअमन तरीके से रह रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि आपको लोगों को देखकर कैसा फ़ील हुआ है कि यहाँ पर रहने वाले लोग किस तरह के हैं, पुरअमन किस्म के हैं या कोई डिफरेंट उनका लाइफस्टाइल है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। यहाँ बहुत लोग सुकून से रह रहे हैं और अच्छे लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं है। ऐसे खामोशी है जैसे शहर खामोशा में खामोशी होती है। तो बहुत पुरअमन लोग हैं यहाँ जो रह रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ, आने वाले विजिटर के साथ भी वो तावन कर रहे हैं और बिल्कुल कूल माइंड और बिल्कुल अच्छे सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम अपनी गाड़ी पे आए थे, हमें पार्किंग के लिए बड़ी इजीली यहाँ पर जगह मिल गई है और उसकी कोई ज़्यादा फ़ीस भी नहीं ली गई, सिर्फ 100 रुपया चार्ज किया गया है। और मैंने तो गूगल मैप पे देखा था कि किले की एंट्री की फ़ीस 500 रुपये है, लेकिन वो फॉर्चुनेटली हमसे वो इस तरह का कोई भी मतलब फ़ीस चार्ज नहीं की गई। तो बड़ा अच्छा हमने दिन गुजारा है, यहाँ पर इंजॉय किया है। खाने पीने की चीज़ें हमारी गाड़ी में ही पड़ी हैं, तो अभी हम जाके लंच का टाइम हो गया है तो कुछ खाएँ पिएँगे और आपको आगे मज़ीद जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इधर शेयर करेंगे। सर अकमल ठंडी हवा को एंजॉय कर रहे हैं और सर अकमल से भी हम इनके व्यूज़ लेना चाहेंगे। जी आप बताएं कि आपको यहाँ पर आकर कैसा फ़ील हो रहा है? मैंने तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है वो इससे इतनी अच्छी जगह पे आया हूँ और
और जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ तो इधर से हवा ऐसे आ रही है जैसे कोई पीछे एसी चले हुए हैं। जी ये बिल्कुल नहीं चलता कि यहाँ से उठ कर जाने को। यकीनी तौर पर ये बात हमने बड़ी ज़्यादा फील की है कि जहाँ पर कले को हिस्टोरिकली बड़ा खूबसूरत बनाया गया है, और जिसने भी ये कला तामीर करवाया है शेर शाह सूरी ने, तो उन्होंने जगह बड़ी सोच समझ कर ये सिलेक्ट किया है कि यहाँ पर जो फ़ौज ड्यूटीज़ पर मुतय्यन हुआ करती होगी उनके लिए मौसमी शिद्दत बिल्कुल कोई माने नहीं रखती होगी। यहाँ पर ड्यूटी करना गर्मियों में तो बड़ा इंजॉय करने वाला सीन लग रहा है। तो मौसम की कैफियत बड़ी यहाँ पर मोतदिल किस्म की है और बिल्कुल मुतदावल है, जंगी हालात के मुताबिक है। तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर खाने के लिए क्या चीज़ बेस्ट अवेलेबल है? खाने के लिए यहाँ पे जो छोटी छोटी जो टक शाप हैं तो अभी हमें कोई मेन पॉइंट तो नज़र नहीं आया, और फ़िलहाल हम ये जो है वो अभी किले की दीवारों की तरफ ही हम चल रहे हैं, उनको एंजॉय कर रहे हैं, और अभी थोड़ी देर के बाद हम जी बिल्कुल। यहाँ पर फास्ट फूड का कोई ख़ास पॉइंट हमें नज़र नहीं आया। अगर आप फास्ट फूड हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाकर खाने के शौकीन हैं तो वो आप अपने साथ लेकर ज़रूर आइएगा। यहाँ पर आपको लोकल टक शॉप्स, बिस्किट, बोतल वगैरह इस तरह की जो आम रूटीन में चलने वाली चीज़ें हैं वही अवेलेबल होंगी। तो खाने पीने की ख़ास चीज़ अगर आप खाना पसंद करते हैं तो वो अपने साथ ज़रूर लेकर आइएगा। इस जगह को आपने ज़रूर विज़िट करना है। ये बड़ी शेर शाह सूरी का नाम फरीद खां था और ये अफ़गानी थे। इन्होंने कई मुग़ल एम्परर्स को शिकस्त दी जंगों में, जिनमें से हुमायूं का ज़िक्र भी मिलता है। किले के अंदर ये शेर शाह सूरी म्यूज़ियम है जिसका आप ये बैनर लगा हुआ देख सकते हैं, लेकिन आज शायद ईद की वजह से छुट्टी है तो म्यूज़ियम का दरवाज़ा बंद है, हम यहाँ पे एंटर नहीं हो सके। आवाम का रश आप देख सकते हैं। किले के अंदर आज हासी चहल पहल और रौनक है। आवाम जोक दर जोक सैर करने के लिए किले के अंदर एक दरबार मौजूद है जिसके बारे में लिखा हुआ है कि ये सुहेल खान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और इनका तारीख़ वफ़ात अंदाज़न 25 मई 1597 का लिखा हुआ। और आप किले में आए तो इसकी जो मगरिब वाली साइड है वहाँ पर ये मज़ार भी मौजूद है। आप मज़ार की ज़ियारत के लिए भी आ सकते हैं। यहाँ पर रूटीन के मुताबिक छोटी सी मार्केट मौजूद है जहाँ पर खाने पीने की और अंगूठियाँ वगैरह इस तरह की जो मेल फीमेल ज्वेलरी है उसकी शॉप्स मौजूद हैं। आप बच्चों के लिए खिलौने वगैरह यहाँ से इजीली ख़रीद सकते हैं। ये देखिए खूबसूरत मनाज़र और आवाम का रश और हजूम। ईद की वजह से आउटिंग पर निकले हुए हज़ारों नौजवान यहाँ पर देखने को मिलेंगे। किले के अंदर एक खूबसूरत छोटी सी मस्जिद भी मौजूद है। अभी हमने नमाज का वक्त था तो यहाँ पर नमाज अदा की है। वैसे तो 2-3 मसाजिद मौजूद हैं लेकिन नज़दीक ये वाली थी तो हमने इधर नमाज अदा की है। चलिए आपको मस्जिद का अंदर का मंजर दिखाता हूँ। मस्जिद के अंदर तकरीबन 100 नमाजियों के बेक वक्त नमाज अदा करने की गुंजाइश मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि किला एक मुकम्मल शहर की हैसियत रखता है। यहाँ पर हर फैसिलिटी मौजूद है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जा रहे हैं बादशाह के महल की तरफ जहाँ पर बादशाह का दरबार लगता था, तो वहाँ पे जाके आपको नज़ारा करवाएंगे। किले का ये वाला जो हिस्सा है ये रानी का महल कहलाता है और इसका सिर्फ यही हिस्सा बाकी है जो अभी देखने में आया है, जिसकी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे सिर्फ ये एक बालाखाना सा बना हुआ है जहाँ पे जाके आप तस्वीर बना सकते हैं और दूर के नज़ारे देख। किले का ये सामने वाला हिस्सा हवेली मान सिंह कहलाता है। मान सिंह शहंशाह अकबर का एक जर्नैल था और ये उसके नाम से मशहूर है। और इसका फ़न तामीर जो है वो हिंदुओं के फ़न तामीर से खासा मुताबिकत रखता है। और जो हिंदुइज़म का आप कह सकते हैं कि इमारतें तामीर करने का तरीका हाईकार था,
वो आपको इधर नज़र आ सकता है। और इस पर सीढ़ियाँ भी हैं, मैं ऊपर जाके भी इसका व्यू लूँगा। मौसम भी ऐसा आज मॉडरेट सा है, गले के ऊपर ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, जिससे आपको मौसम की शिद्दत का ज़्यादा एहसास नहीं होता। इंतहाई खूबसूरत हवेली मान सिंह जाने लगा हूँ। ये सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाने का रास्ता। जी जी, आपकी बन रही है वीडियो। ये थोड़ा सा एहतियात का काम है, डेंजरस भी हो सकता है सीढ़ियाँ चढ़ना, क्योंकि सबसे पहली बात कि आपने डरना नहीं है। जी जी बिल्कुल, घबराना भी नहीं। ये हम हवेली मान सिंह में पहुँचा है। इसका एक बाहर भी हिस्सा है। तारीख के मुताबिक हवेली मान सिंह के 3 हिस्से गिर चुके हैं और अभी सिर्फ सही सलामत हिस्सा ये आपके सामने मौजूद है। और ये यहाँ पे जो साइन बोर्ड लगा हुआ है मेन एंट्रेंस पे, ये सामने बोर्ड जो लगा है इस पर ये दर्ज भी है। ये है शाही दरबार, जहाँ पर बादशाह का दरबार लगा करता था। इसकी बिल्डिंग भी अभी खासी अच्छी हालत में मौजूद है। ओवरऑल अभी भी इसकी हालत काफ़ी अच्छी है और देखने में ये इतना मेंटेन तो नहीं लगता, इसको तवज्जो की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर ये 2 बोर्ड्स लगे हैं जिन पर हिस्ट्री का कुछ पार्ट लिखा हुआ है।